नागपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में राहुल गांधी आ रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी भानु प्रतापपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फरसगांव में सभा को संबोधित करेंगे। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव और कवर्धा जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। वोटों की अपील राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी का ये मिशन छत्तीसगढ़, जहां वो कई जगहों पर जाएंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। दरअसल राहुल गांधी फरसगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव का दौरा उनका रहना है। दरअसल कल कवर्धा में भी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। स्टार प्रचारकों में हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लोगों के बीच जाकर वोट मांगेंगे। आज राहुल गांधी का भानु प्रतापपुर में कार्यक्रम है। चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो यहां पर राहुल गांधी मंच से किन मुद्दों पर बात करेंगे और क्या विषय उठाने वाले हैं राहुल गांधी, देखने का विषय होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है यहां पर और मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और एक बार फिर परिवर्तन के प्रयास में बीजेपी जुटी है। ऐसे में राहुल गांधी का आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आज राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और आज वो अलग अलग जगहों पर जनता को संबोधित करेंगे। कितना खास है राहुल गांधी का ये दौरा? जी अंशिका, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के एक बड़े स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी जो है आज कांकेर जिले के तीनों विधानसभा के जो है कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में सभा लेने पहुंच रहे हैं। और इस मामले में इस बात के लिए खास हो सकती है क्योंकि पिछले बार भी जो है स्टार प्रचारक बनकर जो है राहुल गांधी भानु प्रतापपुर सीट के चरामा क्षेत्र में पहुंचे थे और उन्होंने कर्ज माफी, किसानों के लिए कर्ज माफी जैसी घोषणा की थी, जो घोषणा करने के बाद जो है कांग्रेस को काफी बढ़त मिली थी। तो इस बार भी जो है इसी आस में जो है लोग लगे हैं कि अगर राहुल गांधी भानु प्रतापपुर विधानसभा या कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा में अगर कोई आ रहे हैं तो कोई अच्छी घोषणा लेकर आएंगे। हालांकि ये चुनाव में जो है बड़े जो नेता आते हैं वो हर प्रकार से चुनावी घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन जब घोषणा होती है उसके बाद जो है किस प्रकार से मतदाता, शेड्यूल क्या है, कितने बजे प्रचार के लिए आएंगे, सभा कितने बजे होगी और कितने लोग यहां लगभग जुटने वाले, डिटेल क्या मिल पा रही है इसके बारे में? जी आपको मैं बता दूं कि कांकेर जिले के तीनों विधानसभा और उसके बाद जो है डोंडी लोहारा विधानसभा जो है ये 4 विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहां की सभा में पहुंचेंगे और जो है एक बड़ी सभा होने की संभावना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण, आपका इस जानकारी देने के लिए और आगे डिटेल्स लेते रहेंगे आपसे इस पूरे मामले पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की, जहां बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक, बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। दूसरे चरण में प्रचार के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारेगी और दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दूसरा चरण का जो विधानसभा का चुनाव होना है 17 तारीख को, जिसके लिए मतदान होना है 7 से 17 के बीच का जो समय रहेगा, ये उस समय के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। और इसके अलावा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर सरीखे नेता दूसरे चरण के लिए प्रचार करते, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरीखे चेहरे, ये 40 स्टार प्रचारकों से सजी लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की। ये दूसरे चरण का जो वोट डाला जाना है उसके लिए प्रचार करेंगे, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और बढ़ते आगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में सबसे बड़े बयान की, जो दिया है विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने। दरअसल छत्तीसगढ़ में
मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी बीच चरणदास महंत का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये निर्देश हाईकमान ने दिया है। हाईकमान से साफ कह दिया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीत के बाद सभी नेता दिल्ली जाएंगे, जहां आलाकमान ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कांग्रेस की तरफ से किसी ने सार्वजनिक तौर पर खुलकर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही हो, और वो भी चरणदास महंत का ये बयान आपको सुनाते हैं। क्योंकि अंशिका ये रहेंगे, सीएम के लिए हाई कमान ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। हम सब चुनाव जीत के अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और हाई कमान जो भी निर्णय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। रमन सिंह ने कहा सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है भाजपा, क्या कहना चाहेंगे? रमन सिंह तो अभी तक पूरा अपने चेहरे के साथ लड़ते थे। इस बार भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, ऐसा चेहरा नहीं है जिनको लोग पहचाने, जिनके नाम पर वोट दे, इसलिए उनके पास चेहरे नहीं है। तो जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सामूहिक नेतृत्व वाला बयान दिया, प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रमुख अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बघेल है तो भरोसा है वाले नारे को खुद कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया है, वो दोहराना नहीं चाहती। उस नारे पर जनता कैसे भरोसा करेगी? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया और आपसी झगड़े में 5 साल उन्होंने बिता दिया, ऐसा बयान दिया। तो भरोसा है, ये नारा अब कांग्रेस के लोग ही दोहराने को तैयार नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय चरणदास महंत जी का ये बयान कि दिल्ली में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इनकी अंदरूनी लड़ाई का एक बड़ा प्रमाण है। भूपेश बघेल से कांग्रेस के नेता ही खुश नहीं हैं तो जनता कैसे खुश होगी? पूरे 5 साल मुख्यमंत्री के झगड़े में ही इन्होंने ख़त्म किए। जनता का उत्पीड़न होता रहा। अब जनता इन्हें जनमत ही नहीं देगी और मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए ये सोचने की तकलीफ अब कांग्रेस को उठानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि फिर से अगर सत्ता दी तो छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए फिर से कुर्सी दौड़ होगी। और चुनावी मौसम में सूबे की सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रहे सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी कांग्रेस का एटीएम वाले बयान पर इसे नई परिभाषा देकर प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, मैं एटीएम हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का, जिनके खाते में हर 15 दिनों में बटन दबाकर पैसे डालता हूं। दरअसल बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया था। भूपेश बघेल को लेकर एक बयान दिया गया था कि कांग्रेस में भूपेश बघेल एटीएम है, और इसको उन्होंने पॉजिटिवली देखा और अलग तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे कर ये बता दिया कि हाँ, मैं हूं एटीएम, लेकिन जनता का एटीएम हूं और हर 15 दिन में बटन दबाकर पैसे डालता हूं। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। अमित शाह जी होंगे भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का ये कर रहे हैं तो एटीएम हूं मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हर 15 दिन में बटन दबाता हूं। गरीब गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है, हर महीने में हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, हर साल हमारे जितने लघु उन पर संग्राहक उसके खाते में पैसा जाता है। तो मैं एटीएम हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी का। पेंड्रा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस के बागी जोगी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। गुलाब राज सिंह जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जोगी कांग्रेस की टिकट पर अब वो चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें, गुलाब राज सिंह जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए और ये जो चुनाव चल रहा है छत्तीसगढ़ का बेहद दिलचस्प चुनाव है, जो बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से नहीं, वो जोगी कांग्रेस से, अलग अलग पार्टियों से और उसके बाद निर्दलीय मैदान में। हालांकि टिकट सबको चाहिए, चुनाव सभी को लड़ना है। ऐसे में गुलाब राज सिंह जो कि अब जोगी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो पार्टी छोड़ने और नई पार्टी ज्वाइन करने का तो सिलसिला चल ही रहा है, क्योंकि इस बार जोगी कांग्रेस भी मैदान में एक एंगल क्रिएट करने की कोशिश में है।
लेकिन क्या वो एंगल क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से JCCJ की स्थिति उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। अब गुलाब राज सिंह कांग्रेस छोड़ जोगी कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, देखना होगा ये कैसा एंगल क्रिएट कर पाते हैं। और अब तक जोगी कांग्रेस ने 30 से ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए हैं चुनावी मैदान में, लेकिन देखना होगा कि इसका असर कितना पड़ता है बाकी के राजनीतिक दलों पर। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी ने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी की और लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम नीलम ठाकुर रामानुजगंज, भावेश वरकड़े मरवाही से और राकेश यादव बेलतरा से मैदान में उतारे गए हैं। बिल्कुल, और अनुभव तिवारी सख्ती से, तो वहीं श्यामलाल बनर्जी पामगढ़ से, संजय यादव महासमुंद से और दादूराम प्रेमी भिलाईगढ़ से, विजय झा रायपुर दक्षिण से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। चौवेंद्र साहू संजारी से, बालौद से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और अमित हिरमानी को पाटन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वीर वर्मा को साजा से, प्रमोद साहू को बेमित्रा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। खबर बलरामपुर से आ रही है, जहां पंचायत सचिव सस्पेंड कर दिए गए हैं। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप इन पर लगा है। कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की है। दरअसल काम में लापरवाही का आरोप इन पर है और ग्राम पंचायत बेलवाडीह का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बेलवाडीह में कलेक्टर ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद लापरवाही देखने पर सस्पेंड कर दिया पंचायत सचिव को। दरअसल पंचायत सचिव पर आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का आरोप है और कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई की और काम में लापरवाही देखते हुए इस पर एक्शन लिया गया और बेलवाडीह का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर बलौदाबाजार से, जहां पर शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। इनका यह कहना है कि अवैध महुआ शराब के चलते अब इसके बच्चे भी आदी हो रहे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस से करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पूरा मामला कसडोल तहसील के ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। तो शराब को लेकर मोर्चा खोला गया है। ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत की है कि शराब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे भी अब शराब के आदी हो रहे हैं और इसीलिए इस पर कार्रवाई हो। तो ये जो पूरा मामला है, दरअसल ये महुआ शराब को लेकर लोगों की चिंता है, चूंकि पुलिस पर अब तक जो आरोप लगे हैं उसके अनुसार कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। शराब को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि ग्राम पंचायत बया में जो शराब खोरी है वो बढ़ गई है, चूंकि छोटे बच्चों ने भी अब शराब का सेवन करना शुरू कर दिया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में ग्रामीणों ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। बच्चों के शराब का आदी होने की भी बात वे कह रहे हैं, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। दरअसल शराब को लेकर मोर्चा खोला है ग्रामीणों ने, पुलिस में इसकी शिकायत दी है। बिल्कुल, और ऐसे में ग्रामीणों को इस बात से परेशानी है कि जो बच्चे हैं वो भी इसके आदी हो रहे हैं और ज्यादा शराब की दुकानों को देख आसपास के जो बच्चे हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए बच्चे आदी ना हो शराब के, इसको ध्यान में रखते हुए शिकायत की गई है और पूरा मामला कसडोल तहसील के ग्राम पंचायत बया का बताया जा रहा है। अब जो बिका थे वो बंद होना चाहिए। कतेक दिन ले बिका थे? लगभग बहुत दिन हो गए, जब से कोरोना काल होए ना तब से बिकाई चालू हो। इला बंद कराए के लिए कोई प्रयास करे हो अपन? हाँ, कई बार कर चुके हैं। महिला समूह से चौकी में आवेदन भी दे चुके हैं। अब घर घर जाके भी बंद करवाए की कोशिश करे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकली। का बोलते अधिकारी कर्मचारी बन गए? पुलिस वाले मन बोलते कि उल्टा धमकी देते। का धमकी देते? जबरदस्ती होकर घर में तुमन कैसे घुस गया, तुमन को बरो अगर रिपोर्ट कर दी तो अंदर कर दा तुमन ऐसे करके। हमारे ग्राम पंचायत बया के अंतर्गत कई अवैध शराब महुआ शराब बिक रहा है,
जिसको मतलब महिलाओं ने भी जो 1 साल पहले 1-2-1.5 साल पहले एक रैली निकालकर जुलूस निकालकर उनके जो दारू बेच रहे हैं उनके घर घर जाकर पकड़ने का काम किया था। फिर भी पुलिस वाले ने बोला कि आप लोगों को बैठक में जिसमें पुलिस वाले बुलाया गया था, जिसमें पुलिस वाले ने बोला कि आपको पकड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पकड़ने का अधिकार नहीं है तो आप पकड़िए, उनको डालिए। हाँ करवाते हैं सर। तो क्या बोलते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कोई नहीं सुनते, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं करते हैं। पुलिस वाला कहते हैं कि हम लोग का है पकड़ने का, तुम लोग मत जाना, जाओगे तो फिर तुमको बंद कर देंगे चोरी हारी में। कई बार कर चुके हैं इसके बारे में शिकायत। क्या बोलते हैं अधिकारी? अरे ठीक है कर देंगे, वो इसी वो है वो दुनिया भर का नाटक करते हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।